अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम स्कूलिंग रोलिंग में एक नए वीडियो लेक्चर के साथ फिर से आए हैं और हम जो है अब कवर कर रहे हैं डिजीज़ेज़ जिनका न्यूट्रिशन से लिंक है। तो आज हम एक काफ़ी अगेन कॉमन सी चीज़ लेके आए हैं, हम कभी ना कभी फेस करनी पड़ती है हर किसी को ज़िंदगी में। तो हम देखते हैं कि ये किस वजह से हो सकती है, क्या हमें इसका ट्रीटमेंट करना चाहिए और क्या ये घर पे ट्रीटेबल है कि नहीं। अच्छा, डायरिया। ठीक है, डायरिया जो है ये हमने साथ कॉन्स्टिपेशन का भी अभी टॉपिक शुरू किया था पिछली दफ़ा। ठीक है, डायरिया उसके आप समझ लें बिल्कुल ऑपोज़िट चीज़ है। आपको लूज़ वाटरी स्टूल्स होते हैं इसमें, ठीक है। और ये हम एक ना थोड़ी साइंटिफिक डेफिनेशन हम पढ़ लेते हैं इसकी। फ्रीक्वेंट इवैक्यूएशन मतलब बार-बार आपको स्टूल आ रहा है, वॉशरूम आ रहा है, ठीक है। यूजुअली एक्सीडिंग 300 ml। इसकी क्योंकि ये साइंटिफिक सी डेफिनेशन है तो उन्होंने अमाउंट भी लिखी है, ठीक है, जिसमें आपका ज़्यादा से ज़्यादा फ्लूइड का लॉस हो रहा होता है और इलेक्ट्रोलाइट्स का, स्पेशली सोडियम और पोटेशियम का। ठीक है, तो आपने सुना ही होगा मतलब जब होता है कि ज़्यादा आप कह लें कॉमन लैंग्वेज में लूज़ मोशन लग जाते हैं तो फिर कहते हैं कि ओआरएस वगैरह इनको जल्दी शुरू करो वरना तो जो है ना कमज़ोरी हो जाएगी। तो यही होता है, इलेक्ट्रोलाइट्स का लॉस हो रहा होता है, उस वजह से जो है ना वो रिकमेंड करते हैं। अच्छा, ये होता कब है? जब आपकी इंटेस्टाइन जो है ना वो तेज़ी से कंटेंट्स को रिमूव कर रही है बॉडी से, ठीक है? तेज़ी-तेज़ी से ना कोलोन में से गुज़र रही है तो रिमूव हो रही है, तो ज़ाहिर है तेज़ी गुज़र रही है तो फिर आपका पानी अब्ज़ॉर्ब नहीं हो रहा। एंजाइमेटिक डाइजेशन कम हुई है, ठीक है? एब्ज़ॉर्प्शन फ्लूइड की कम हुई है और जो है ना सिक्रीशन जो है ना जीआई ट्रैक्ट में या कोई और लॉसेस हो रहे हैं। एक्सुडेटिव लॉसेस मतलब आपके बॉडी के अंदर कोई पोर है, कोई वुंड है जो खुल गया, तो वो जो है ना उसकी वजह से पानी जो है ना नीचे ज़्यादा आ रहा है। ठीक हो गया। अच्छा, अब टाइप्स हैं इसमें। एक्यूट वाटरी डायरिया, बहुत ज़्यादा आपका पानी का एक लॉस हो रहा है। एक्यूट ब्लडी डायरिया, आपकी डायरिया में ब्लड आ रहा है। परसिस्टेंट या क्रॉनिक डायरिया, ठीक है, कोई लंबे अरसे के लिए चला जा रहा है तो वो उसको हम परसिस्टेंट या क्रॉनिक कहते थे। अच्छा, नेक्स्ट है साइन एंड सिम्टम्स। वही बात, फ्रीक्वेंट लूज़ वाटरी स्टूल, आपको पेट में कहते हैं सिंपल ज़बान में मरोड़ पड़ रहे हैं, तकलीफ़ हो रही है, बुखार चढ़ जाता है अक्सर लोगों को, कुछ को ब्लीडिंग भी हो रही होती है और कुछ लोगों को जब ज़्यादा ज़ाहिर होता है, कमज़ोर होता है ऑलरेडी तो उनको चक्कर भी आ रहे होते हैं। अच्छा, इसकी कॉजेज़ जो है ना इस तरह है कि कुछ ज़रूरी नहीं है कि आपको इसका एक ही कोई फिक्स कॉज़ हो कि अच्छा इसी वजह से होती है, ठीक है। इसमें आपको कोई डिज़ीज़ भी हो सकता है, ठीक है, कोई इन्फेक्शन हो सकता है, फंगल, बैक्टीरियल, वायरल कोई भी। किसी मेडिकेशन का साइड इफ़ेक्ट हो सकता है, शुगर की ओवर कंज़म्पशन है और प्रॉपर्ली मेटाबोलाइज़ नहीं हो रही, ये भी चीज़ हो सकती है। इनसफिशिएंट या डैमेज्ड म्यूकोसल अब्ज़ॉर्प्टिव सरफेस मतलब अंदर से कोई मैकेनिकल इश्यू ऐसा हुआ है जिसकी वजह से अब्ज़ॉर्प्शन प्रॉपर नहीं हो रही, या फिर मैलन्यूट्रिशन। ठीक हो गया। अच्छा, नेक्स्ट है मेडिकल ट्रीटमेंट, क्योंकि डायरिया एक क्या कह सकते हैं कि एक डिज़ीज़ स्टेट का सिम्पटम है, ठीक है? डायरिया कभी वैसे ही नहीं हो जाता, इट्स नॉट समथिंग दैट हैपेंस एज़ अ सोल थिंग। ये यकीनन किसी न किसी चीज़ का जो है ना सिम्पटम होता है, किसी मेडिकल चीज़ के साथ रिलेटेड होता है। तो फर्स्ट स्टेप यही है कि हम जो है ना उस मेडिकल प्रॉब्लम को आइडेंटिफ़ाई करें और उसको ट्रीट करें, ठीक है? इसकी ये एग्जांपल हम ले सकते हैं, एंटीबायोटिक्स अक्सर जो है इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए देते हैं। लेकिन एंटीबायोटिक जो है कभी-कभार कुछ लोगों में पेट भी उनका ख़राब कर देते हैं, ठीक है? जिसको कहते हैं लूज़ मोशन लग गए, डायरिया हो गया। तो उस केस में आप डिफरेंट ड्रग ले सकते हैं या हो सकता है कि आपकी वो कंडीशन सबसाइड हो तो खुद ही से वो ठीक हो जाता है, ठीक हो गया? सर्टेन फूड्स भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है? आईबीएस भी हो सकता है। कुछ बल्क फॉर्मिंग एजेंट्स दिए जाते हैं, ठीक है? जिस तरह मेटाम्यूसिल, सिट्राजिल, और ये जो है ना आपके स्टूल में बल्क ऐड करते हैं जिसकी वज़ह से वो ज़रा आराम से जो है एक तो बॉडी से निकलता है, ऊपर से ये कि वो लिक्विडिटी को कम कर देता है क्योंकि फाइबर अब्ज़ॉर्ब कर लेता है पानी को, ठीक है? अच्छा, अब हम इसकी थेरेपी की बात करते हैं, वो क्या है? ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी आपके पास होता है, ओआरएस, ठीक है? पेडिट्रिल वगैरह ये सब इसमें आता है। जब आपका डायरिया सिवियर हो रहा है, ठीक है? एक दिन गुज़र गया, नहीं ठीक हो रहा, काफ़ी ज़्यादा आपको बार-बार वॉशरूम जाना पड़ रहा है, ठीक है? तो फिर लॉस ऑफ फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट्स बढ़ जाता है। तो उस सिचुएशन में हम ओआरएस देना शुरू कर देते हैं, ठीक है? ताकि बंदे की हालत ख़राब ना हो, डिहाइड्रेशन ना हो, तो हम जल्दी-जल्दी से ना उसको ओआरएस पिलाना शुरू कर देते हैं, ठीक है? इसमें ये होता है कि आपका सोडियम बॉडी में शामिल हो जाता है, ठीक है? वाटर वापस शामिल हो जाता है, इलेक्ट्रोलाइट शामिल हो जाते हैं और ये एक थोड़ा क्या कहते हैं लेस इन्वेसिव तरीका है, तो बाद में ना फिर ड्रिप्स वगैरह की तरफ भी जाना पड़ता है। अच्छा, न्यूट्रिशन थेरेपी इसमें क्या हो सकती है कि जो आपका फ्लूइड बॉडी से निकल रहा है ना, उसकी रिप्लेसमेंट हो जाए, ठीक है? मैनेजमेंट में यही है कि अगर ज़ाहिर है बहुत तेज़ी-तेज़ी आपकी बॉडी से फ्लूइड निकल रहा है, तो फिर आपको डिहाइड्रेशन होगी। तो उसको कैसे हम रोकें? इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशंस लें, सूप्स लें, ब्रॉथ लें, वेजिटेबल जूसेस लें। आपने ये कोशिश करनी है कि चीनी, कार्बोहाइड्रेट्स जो है ना, कम लें। आपने ऐसे खाने लेने हैं जो थोड़ी सॉफ्टर डाइट की तरफ हों, ठीक है? आपने ऐसा लेना है कि आप लो फैट मीट्स भी ले सकते हैं, जैसे चिकन थोड़ा-सा बॉयल करके वो भी सूप में ले सकते हैं। थोड़ी-सी वेजिटेबल्स हो गई, कोई एक आध नरम फल भी ले सकते हैं अगर हालात बेहतर हैं, लेकिन वैसे हम यही रिकमेंड करते हैं कि बनाना, राइस और एप्पल टोस्ट, ठीक है? ये सब चीज़ें ना हम रिकमेंड करते हैं, 4 चीज़ें और साथ योगर्ट।
कि आप ये डायरिया में ले सकते हैं। सबसे सेफ ऑप्शन ये होते हैं। इन मोस्ट केसेस मिनिमम रेजिड्यू डाइट हम देते हैं ताकि जो है ना एक एक्यूट एपिसोड जो है ना वो रिजॉल्व हो जाए। एक्यूट एपिसोड मतलब अगर छोटे टाइम के लिए आपको हो रहा है बार-बार, तो हम इस तरह की डाइट देते हैं सॉफ्ट, जिसमें बहुत ज़्यादा फाइबर ना हो ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो उसको एक्सक्रीट करने में, ठीक है? अच्छा, अब इसमें क्या हमारे पास है कि आपने लार्ज अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स लिमिट करने हैं, चीनी ज़्यादा नहीं लेनी, ऐसी चीज़ें नहीं लेनी जिसकी वज़ह से आपको और ज़्यादा जो है ना वॉशरूम जाने की हाजत महसूस हो। ठीक हो गया, शुगर, अल्कोहल्स, लैक्टोज़, फ्रुक्टोज़, लार्ज अमाउंट ऑफ सुक्रोज़, सारी ये शुगर्स की फॉर्म है, ठीक है? ये डायरिया को ख़राब कर सकती हैं। इसलिए क्योंकि ये जो है ना, आप कह सकते हैं कि इसका ट्रांसपोर्ट मैकेनिज़्म जो है वो इन्फ्लेमेशन और इन्फेक्शन में कम हुआ हुआ होता है, तो इसको हमें कम करनी चाहिए स्पेशली बच्चों में, ठीक है? क्योंकि बच्चे ही ज़्यादातर यूज़ कर रहे होते हैं। अच्छा, अब साथ ये है कि इसमें आपने मॉडेस्ट अमाउंट ऑफ फूड या डाइटरी सप्लीमेंट्स जो है ना वो ऐसे लेने हैं जिसमें प्रीबायोटिक्स और प्रोबायोटिक्स हों, ठीक है? प्रीबायोटिक्स और प्रोबायोटिक्स क्या होते हैं? प्रीबायोटिक्स वो होते हैं जो आपके गट के जो फ्रेंडली बैक्टीरिया है ना, जो एक सारे बैक्टीरिया बुरे नहीं होते, ठीक है? एक अच्छे बैक्टीरिया होते हैं जो हमारे गट में रहते हैं और गट हेल्थ को इम्प्रूव करते हैं। तो प्रीबायोटिक्स वो होते हैं जो इन बैक्टीरिया की ग्रोथ करवाते हैं, इनको सपोर्ट करते हैं और ये प्रिवेंट करते हैं कि ओवर ग्रोथ किसी और बैक्टीरिया की ना हो जो आपकी बॉडी के लिए हार्मफुल। ठीक हो गया। अब हम प्रीबायोटिक्स ले रहे हैं ना, तो वो आपकी गैस्ट्रिक एम्पटाइंग मतलब आपको बार-बार वॉशरूम जाने की जो हाजत महसूस हो रही है, उसको भी कम करते हैं और बॉडी से पानी थोड़ा एब्ज़ॉर्ब करते हैं, ताकि आपका ये मसला रिज़ॉल्व हो जाए, ठीक है? इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, पेक्टिन ले सकते हैं, इनुलिन ले सकते हैं, ओट्स, बनाना, चिकोरी, ये सब चीज़ें हम ले सकते हैं, जो कि ना हेल्प करेंगी हमें आगे, ठीक है? अच्छा, प्रोबायोटिक्स भी, प्रोबायोटिक्स वो जो है ना आपका जो हेल्दी जो गट बैक्टीरिया वो है, ठीक है? ये किस चीज़ में होता है, कल्चर्ड फूड्स या सप्लीमेंटेड फूड्स में, ठीक है? और फर्मेंटेड फूड्स। अच्छा, अब ये क्या होते हैं, कल्चर्ड, सप्लीमेंटेड और फर्मेंटेड, ठीक है? इसमें ये होगा कि आपके पास आ जाएगा योगर्ट, किमची, पिकल्ड क्यूकम्बर्स, केफिर, ठीक है? ये आपने नाम सुने हुए होंगे, अब तो काफ़ी पॉपुलर हो गए। केफिर जो एक प्रोबायोटिक मिल्क ड्रिंक है, ठीक है? ये केफिर ग्रेन्स को जो है ना काऊ के, गोट के मिल्क में शामिल करते हैं और उससे ना ये ड्रिंक बनती है। इसमें जो है ना हेल्दी बैक्टीरिया होता है, जो कि आप कह लें कि यीस्ट टाइप होता है, ठीक है? और वो आपकी बॉडी को जो है ना फिर एक अच्छी बेहतर स्टेट में ले आता है। पिकल्स आपने नाम सुना होगा, क्यूकम्बर वाले पिकल्स बनते हैं, उससे जो है आपकी बॉडी में एक तो ये है कि फर्मेंटेशन वाला वो प्रोडक्ट है, ठीक है? वो आपकी हेल्दी गट बैक्टीरिया को सपोर्ट करेगा। स्पेशली किस केस में कि अगर एंटीबायोटिक से आपको ये इंड्यूस हुआ हुआ है डायरिया। ठीक, अगर सीवियर मैल एब्ज़ॉर्प्शन है ना, तो उसकी वजह से फिर ज़ाहिर है डेफिशिएंसी स्टार्ट हो जाती है, प्रोटीन, लिपिड, विटामिन्स, मिनरल्स। ये सब कोशिश करें कि जैसे ही आपकी कंडीशन थोड़ी बेहतर हो, आप इनको आहिस्ता-आहिस्ता रिप्लेस करना शुरू करें, ठीक है? अब ये है कि अगर आपको ब्लीडिंग भी हो रही है, तो जीआई ब्लीडिंग की वजह से आपको एनीमिया भी हो जाता है और फिर ये है कि आपको वीकनेस वगैरह तो है ही है, तो फिर ये करना चाहिए कि जल्दी से जल्दी माइक्रोन्यूट्रिएंट की रिप्लेसमेंट और सप्लीमेंटेशन की जाए, ताकि आपका जो म्यूकोसल अगर कोई डैमेज हुआ है, अगर कोई अंदर ब्लीडिंग है, कोई वुंड बन गई है, तो उस सबको जो है ना वो नॉर्मलाइज़ कर दें जल्द से जल्द और आपकी जो है ना बॉडी वापस एक नॉर्मल कंडीशन में आ जाए। आई होप आपको ये स्लाइड्स अच्छी लगी होंगी। आज का टॉपिक थोड़ा शॉर्ट था, इसलिए स्पेसिफिकली क्योंकि डायरिया जो है ना उसकी काफ़ी सारी टाइप्स आ जाती हैं दरमियान में एंड वो फिर बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाती हैं टू अंडरस्टैंड। तो मैंने आपके लिए एक सिंपल सा और जनरल सा ओवरव्यू बनाया ताकि आप थोड़ा बहुत सीख लें कि क्यों हो रहा है, कैसे होता है और इसको हम कैसे ट्रीट कर सकते हैं। ठीक है? ओके, थैंक यू, टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।